नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं आज की खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खबर झारखंड से। झारखंड में आज हेमंत सरकार की अहम बैठक होने जा रही है। ये बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में होगी। बैठक में जल जीवन मिशन 2.0 समेत कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग की नियमावली में बदलाव और छात्रों से जुड़े मुद्दे पर भी फैसला आ सकता है। वहीं कैबिनेट के फैसलों का असर राज्य के ग्रामीण इलाकों और लाखों लोगों पर पड़ रहा है। तो हेमंत सरकार की आज अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें तमाम अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी और कैबिनेट के इन फैसलों का असर राज्य के ग्रामीण और लाखों लोगों पर पड़ सकता है। कई बड़े प्रस्ताव और फैसले का दिन है आज और छात्रों से जुड़े हुए मुद्दों पर भी आज फैसला आएगा। तकनीकी शिक्षा की कई नियमावलियों में बदलाव होने की भी आज संभावना है। जल जीवन मिशन 2.0 पर भी चर्चा होना संभव है। तो आज एक अहम दिन, कैबिनेट की अहम बैठक झारखंड में। बैठक में जल जीवन मिशन 2.0 समेत कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी कामेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कामेश, आज अहम बैठक है झारखंड में, क्या कुछ होने वाला है? कितना बड़ा बदलाव आप देख रहे हैं जो अहम बैठक आज होने जा रही है? बिल्कुल देखिए, जिस तरह से झारखंड मंत्रालय में आज कैबिनेट की अहम बैठक 3 बजे शुरू होने वाली है। इस बैठक में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर जो है राज्य की जनता राज्य सरकार पर टकटकी निगाहें लगाई हुई है। एक तरह से कहा जाए तो झारखंड में पेयजल की एक बहुत बड़ी समस्या है। पेयजल को लेकर जो है लगातार सरकार गिरती आई और अब जो है जिस तरह से जल जीवन मिशन 2.0 पे जो है जिस तरह से केंद्र सरकार के साथ झारखंड सरकार का एमओयू 2 जून को हुआ था। 2 जून के एमओयू होने के बाद इस पर आज मुहर लग सकती है, जिससे झारखंड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की जो समस्या है उस समस्या का निराकरण संभव हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो आज की कैबिनेट में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नियमावली में संशोधन की बात कही जा रही है। अगर उस शिक्षा नियमावली में संशोधन हो जाती है तो कई छात्रों को इसका लाभ मिल सकता है, खासकर वैसे छात्र जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आते हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। तीसरा सबसे बड़ा है कि जो छात्र गंभीर बीमारी से पीड़ित है, वैसे छात्रों के लिए जो है कैबिनेट में एक अहम फैसला लिया जा सकता है। ऐसे छात्रों को इलाज में रियायत देने के लिए राज्य सरकार बहुत बड़ी घोषणा कर सकती है। इसके साथ साथ जो है राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और जो है बुनियादी जो सुविधाएं होती है सड़क को लेकर जो है कई घोषणाएं कर सकती है और कई घोषणाओं पर मुहर भी लगा सकती है। तो ऐसे में आज की जो बैठक है, कैबिनेट की बैठक है, राज्य सरकार के लिए ही नहीं झारखंड की जनता के लिए भी बहुत अहम माना जा रहा है। और जब इस बैठक का जो पूरा परिणाम सामने आएगा, देर शाम तक आएगा, तो ऐसे कई मुद्दे होंगे जिसको लेकर राज्य की जनता राज्य सरकार की ओर लगातार निगाहें अपनी बनाई हुई थी। उन पर अगर संभव हो सकता है कि उन पर मुहर लग सकती है। तो ऐसे में राज्य की जनता को सबसे बड़ा जो है ये फायदा मिल सकता है आज की बैठक में। कामेश, ये बैठक कब से शुरू होगी? और दूसरी बात ये कि जो कैबिनेट की इस बैठक का असर है, ये कहा जा रहा है राज्य के ग्रामीण इलाकों और लाखों लोगों पर पड़ेगा। इस पर क्या कुछ बताएंगे दर्शकों को? बिल्कुल नीरज, देखिए जिस तरह से झारखंड सरकार, मैंने पहले ही बोला है कि झारखंड में जल जीवन की जो पहली योजना थी उस योजना को लेकर जो है लंबी लूट खसोट भी हुई थी और धरातल पे ये योजनाएं सफल नहीं हुई थी। और हाल ही में मैंने पहले भी बताया कि 2 दिन को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो है दिल्ली में एक एमओयू हुआ था जल जीवन मिशन 2.0 को लेकर। और झारखंड की कई ऐसे जिले हैं जहां पे पेयजल की एक बहुत बड़ी समस्या बनी रहती है। यहाँ के कई क्षेत्रों में जो है वो सुदूरवर्ती जिले हैं और सुदूरवर्ती क्षेत्र है और वहां के लोग जो है पेयजल के लिए या तो पूर्ण रूप से नदियों पर निर्भर है या कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे चूहा जो जमीन को खोदकर पानी निकाला जाता है, वैसे लोग जो है वहां पे पानी निकालते हैं। तो राज्य के लिए एक बहुत बड़ी सौगात हो सकती है कि आज अगर केंद्र सरकार के द्वारा जो एमओयू पर साइन हुआ था उस पर आज स्वीकृति मिल जाती है तो राज्य की जनता के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण जो है
मुद्दे हैं राज्य में, जैसे शिक्षा को लेकर भी है, तो शिक्षा को लेकर उस शिक्षा के नियमावली में संशोधन की बात कही जा रही है। चिकित्सा के क्षेत्र में आज के मुद्दे बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। इसके अलावा जो बुनियादी ढांचा है राज्य के आगे, कई ऐसे क्षेत्र है जहां आज भी सड़कें नहीं है, खासकर गिरिडीह में, और कई ऐसे इलाके हैं जहां पे एम्बुलेंस की सुविधा नहीं पहुंच पाती है। तो इन सारी चीजों को लेकर जो है राज्य सरकार आज की अहम बैठक में, जिस तरह से कैबिनेट की बैठक है, इसको लेकर जो है एक बहुत बड़ा फैसला ले सकती है। जी नीरज, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखिएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। संसद के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और पहले दिन की तरह आज दूसरे दिन भी दोनों सदनों में हंगामा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि आज संसद की कार्रवाई शुरू होने के बाद अब तक 2 बार स्थगित हो चुकी है। वहीं सदन की शुरुआत से पहले एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक आज सुबह संसद भवन में हुई। तो बड़ी खबर एक अपने दर्शकों को दे दें कि सदन की कार्रवाई कल 11 बजे तक स्थगित कर दी गई है। दोनों सदनों की कार्रवाई कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों की कार्रवाई, संसद का यह सत्र दोनों दिन हंगामे की भेंट चढ़ा। सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव देखने को मिला। यह मानसून सत्र है और सदन में लगातार हंगामा जारी है, तो लिहाजा कल तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया। कल 11 बजे एक बार फिर से सदन की शुरुआत हुई। तो वहीं दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी के सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। सांसदों ने नारेबाजी कर कल की पुलिस कार्रवाई का विरोध जताया। आपने छात्रों के साथ हुई कार्रवाई को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। फिलहाल मामले को लेकर विपक्ष सरकार के खिलाफ लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। स्पीकर के पास गए हम एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट he has to take permission from the अगर कोई बीमार होता है तो उसका इलाज कराया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बच्चे ये बताने आए थे, संसद भवन तक उनका मार्च इसीलिए था कि वो सरकार को बताना चाहते थे कि आपका सिस्टम एक तरीके से बीमार पड़ गया है, काम नहीं कर रहा है ढंग से, उनके हितों के बारे में नहीं सोच रहा है। और वहीं उन मासूम बच्चों को इतनी लाठियां खानी पड़ी, इतने डंडे खाने पड़े और जो अत्याचार उनके साथ हुआ, बेटियों के कपड़े फाड़े गए, इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, सीधे आप उनके लोअर लाइक बॉडी में प्रहार करने से जो कानून कहता है कि आपको पैरों पे मारना चाहिए, मारना ही अगर कोई उग्र हो रहा है, लेकिन आपने उनकी छाती में डंडे मारे, उनके सर फोड़ दिए। तो मैं समझती हूँ इतनी निर्मम सरकार है ये, और इनके इतना बच्चों ने आंसू बहाए हैं। हम पूरा सोशल मीडिया आज बच्चों के आंसुओं से भरा हुआ है और इनके बच्चों के मोती जैसे जो आंसू हैं उस पे भी सरकार रहम नहीं कर रही है। अभी भी अपने अहंकार के तले ये लोग रिफॉर्म्स नहीं कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में, ये एजुकेशन मिनिस्टर को नहीं हटा रहे हैं। जो भी अपराधी 13 पकड़े गए हैं उनको इतनी कड़ी, बड़े से बड़ा वकील रख के कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कि आने वाले भविष्य में कोई भी आप जरूरत ना करे इस भारत में बच्चों के भविष्य के साथ खेलें या नीट अखबार को लीक करने की ताकत रखें, और जल्द से जल्द सजा लाने की भी उन्होंने पूरा ये बात की कि कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उनको सजा मिले। एक बहुत बड़ा संदेशा आने वाले भविष्य के बच्चों के लिए। जो ये ट्रेड डील हो रही है, चाहे ब्रिटेन के साथ हो चाहे अब तो अमेरिका के साथ, मैं मानूंगा भारत सरकार का कंप्लीट सरेंडर है। ये क्या फाइल का चक्कर है मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं मोदी जी दबे हुए हैं। इनकी जुबान से
ट्रंप चाहे जितना जुल्म ज्यादती करे आवाज नहीं निकल रही। और जो ये डील हो रही ना एक तरफा कि भारत के किसान पर टैक्स होगा, अमेरिका के किसान फ्री होंगे, कैसे मुकाबला होगा? तो कुल मिलाकर ये एंटी फार्मर डील है। जो आए हैं किसान वो शांतिपूर्वक अपनी बात कहना चाहें तो हमारा समर्थन है। हमारी मांग है धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें और शिक्षा प्रणाली, परीक्षा प्रणाली पे व्यापक चर्चा हो और व्यवस्था परिवर्तन किया जाए। देश की युवाओं की ये मांग है और विपक्ष की भी ये मांग है। जिस तरीके से कल बर्बरतापूर्वक रूप में दिल्ली पुलिस ने युवाओं की आवाज को कुचलने का प्रयास किया, उसको देश स्वीकार नहीं करेगा। मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली पुलिस कमिश्नर से, किसने लाठियां, आंसू गैस के गोले और यहां तक कि सिविल ड्रेस में पुलिस कर्मियों को लाठियों के हाथ में लेकर इन बच्चों पर लाठियां चलाने की परमिशन दी? सिविल ड्रेस में किसी को लाठी चलाने की परमिशन नहीं दी जा सकती वैध रूप से। वो परमिशन किसने दी? ये तो कभी देखा नहीं गया। लाठियों के बल पे युवाओं की आवाज नहीं दबाई जा सकती। देश की संसद में जब सड़क पे इस तरह की चिंगारी हो तो देश की संसद में भी आवाज पहुंचेगी। नौजवानों पे जो कल बर्बरता पूर्वक तानाशाही पूर्ण कार्रवाई मोदी जी ने करवाई, उसके खिलाफ यहाँ पे नारेबाजी किया, हमने अपना विरोध प्रदर्शन किया। और जो कार्रवाई कल हुई वो जलियांवाला बाग कांड की याद दिलाती है। दिल्ली की सड़कों पर युवाओं का खून बहाया गया, उनको मारा गया, पीटा गया। तो ये लोकतंत्र के अंदर लाठीशाही नहीं चलती। और सभी स्टूडेंट्स को उनको मारपीट करके बहुत से लोग हॉस्पिटल में भी है। तो जो अन्याय और अत्याचार और जो एक उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ हम पार्लियामेंट में उनके कंसेंट से आवाज उठाने के लिए, बात रखने के लिए समय भी पूछा था और हमने उठ के बात करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन यूं ही हम उठे, यूं ही एक शब्द बोले, एक ही शब्द, तो माइक ऑफ हो गया, बंद हो गया। ये डेमोक्रेसी है। अरे डेमोक्रेसी में अगर डिबेट नहीं चाहते आप, डेमोक्रेसी में अगर आप हमारी बात सुनना नहीं चाहते हैं, तो हम कहाँ जाए? और वो भी स्टूडेंट्स, लाखों स्टूडेंट्स बाहर से आए हैं, हर कोने कोने से आकर अपने बात को रखने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। हम ये भी जानना चाहते थे कि वो नड्डा साहब से क्या बात किए। हम ये भी जानना चाहते थे उसके बाद में इनकी जो इंटरनल होम मिनिस्टर ने बुला के इंटरनल मीटिंग की, उसमें आपने क्या किया? क्योंकि ये जनता को बताना जरूरी है और पूरे देश के युवकों को भी बताना जरूरी है, स्टूडेंट्स को बताना जरूरी है। इसीलिए हम ये चाहते थे कि इसके ऊपर डिस्कशन हो और डिस्कशन के बाद होम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट करे। दे दिया तो दबे हुए राज भी वो न खोल दें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने किसी संगी साथी मंत्री पर दबाव नहीं बना पा रहे हैं और वही कारण है जिसकी वजह से इस्तीफा नहीं हो रहा है। इस्तीफा देने वाले कहीं दबे हुए राज न खोल दें, इसलिए किसी का इस्तीफा नहीं हो रहा है। और जो कल छात्रों के साथ, युवाओं के साथ हुआ है, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि आजादी के बाद इस तरह का व्यवहार किसी सरकार ने किया हो। सर पर चोट है, आंसू गैस के गोले चले, लोगों के सर पे टांके आए हैं, पैरों की हड्डी टूटी है, हाथ की हड्डी टूटी है या टांके आए हैं। कई बच्चे जो दूर दूर से चल करके आए हैं, जिन्हें दिल्ली का रास्ता नहीं पता था, केवल सरकार के खिलाफ नाराज होकर के आए थे, उनके साथ जो व्यवहार हुआ है। और यहां तक सुनने को आया और सोशल मीडिया पे जो वीडियोस आए हैं कि कभी हिटलर ने अपने पॉलिटिकल लोगों के साथ इस तरह का एक गैंग बनाया था
लगता है इस तरह के लोग थे जो प्राइवेट ड्रेस में थे और लाठी लेकर के लोगों को मार रहे थे। कभी हिटलर ने बनाया था और आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देख रहे हैं। ये कभी स्वीकार नहीं हो सकता है लोकतंत्र में। हम लोगों ने उस दिन भी विरोध किया, आज भी विरोध कर रहे हैं और ऐसी सरकार को हटाने के लिए लगातार हम लोग लड़ते रहेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा तो देश के तमाम छात्र, नौजवान, बेरोजगार जो है, पेपर लीक को मामले को लेकर लाखों के लोग आए थे और उनकी कोई बात सुनी नहीं गई। सुनने के बावजूद जो है उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उनका पैर तोड़ा गया, उनके सिर से खून बहाया गया। ये और सबसे बड़ा मुद्दा है वो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती अयोध्या, यहाँ पर चढ़ावा चोरी और चंदा चोरी, जिससे देश के करोड़ों करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं पर डाका पड़ा है, आहत हुए हैं। ये बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे का राष्ट्रीय मुद्दा है। ये इस पर चर्चा और जो जिम्मेदार लोग हैं, जो कस्टोडियन हैं, उनको सरकार बचाने का काम कर रही है। खबर गाजियाबाद से है। यहां दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का जत्था धीरे धीरे टुकड़ियों में पहुंच रहा है। पुलिस ने बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। गाजियाबाद पुलिस किसानों को बॉर्डर पर रोककर पुलिस लाइन ले जा रही है ताकि वो आगे दिल्ली की ओर न बढ़ सके। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। तानाशाही पुलिस की है, इसे हम बिल्कुल जय जवान जय किसान, चलो दीवाने कहाँ चले, दीवाने कहाँ चले, इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। अंकित, क्या स्थिति है इस समय? जो किसान टुकड़ियों में दिल्ली जाना चाह रहे हैं, उन्हें किस तरह से पुलिस ने रोका? अभी क्या स्थिति है फिलहाल? स्थिति की बात करें तो जाम बना हुआ है, हल्का पुलिस लगातार यहाँ पे यहाँ पे क्या हो जाता है। और अभी से कुछ टाइम पहले यहाँ पे कुछ किसान पुलिस द्वारा डिटेन किया गया है और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं ACP। आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच रही है अंकित। तो दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का जत्था पहुंचा है और पुलिस ने फिलहाल जो लोग वहां पहुंचे थे उन्हें हिरासत में लिया और उन्हें अब पुलिस ले जा रही है। तो ये बढ़ते अगली खबर की ओर। बलरामपुर में संदिग्ध ISI का एजेंट गिरफ्तार हुआ है। ये गिरफ्तारी यूपी ATS ने की है। भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता का आरोप है और जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। ये पूरा रहने वाला गैसड़ी के जमाधार गांव का रहने वाला है। ये आरोपी भारत विरोधी गतिविधियों में ये संलिप्त था। फिलहाल ATS ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है।
खबर जम्मू कश्मीर से है। यहां पर खराब मौसम के चलते अमरनाथ यात्रा पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। आईएमडी की भारी बारिश की चेतावनी के बाद प्रशासन ने यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी है। पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों से श्रद्धालुओं की आवाजाही रोक दी गई है। बालटाल और नुनवान चंदनवारी बेस कैंप से किसी भी यात्री को आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई है। प्रशासन का कहना है कि मौसम और मार्गों की समीक्षा के बाद ही अगला फैसला किया जाएगा। श्रद्धालुओं से बेस कैंप या सुरक्षित स्थानों पर ही रुकने और आधिकारिक अपडेट का इंतजार करने की अपील की गई है। तीन दिनों से बंद है और हम इस समय मौजूद हैं एक लंगर में और आपको सबसे पहले दृश्य दिखाते चले पीछे के, जहां पर लंगर में श्रद्धालु जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। उनके खाने पीने के साथ साथ रहने की व्यवस्था जो है वो की जा रही है। और हम आपको बताते चले कि लगातार बारिशों के चलते 3 दिन से यात्रा जो है उसे बंद रखी गई है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर, कहाँ से आए हैं और ये बताइए कि कितने दिन से आगे नहीं जा पाए हैं बाबा बर्फानी के दरबार में? सबसे पहले आपको नमस्ते सर। हम बिहार से आए हैं यात्रा करने के लिए। अभी मौसम की गड़बड़ी के कारण यहाँ 2 दिन से रुके हुए हैं। मौसम में सुधार आएगा तो हम अपना यात्रा पूरा करेंगे, माता रानी का दर्शन करेंगे और अमरनाथ जाएंगे। भोले बाबा से प्रार्थना करेंगे, अपना विश मांगेंगे, समाज का कल्याण हो, देश का कल्याण हो, देश में सुधार हो। आप लगातार हम आपको बताते चले कि जहां एक तरफ मौसम का मिजाज जो है वो बदला हुआ है, लेकिन चाहे वो बाबा अमरनाथ के श्रद्धालु हैं या फिर माँ वैष्णो देवी के श्रद्धालु हैं, सबकी जो सेफ्टी है, उनकी सेफ्टी सबसे बड़ा एक इशू है। और ऐसे में जब तक मौसम ठीक नहीं होता, इन्हें लॉजमेंट सेंटर्स में रोका गया है। खाने पीने रहने की तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो की गई हैं। जम्मू कश्मीर में आज की खबर के लिए मैं दीपांकर गुप्ता। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आज की खबर पर जारी रहेगा, तो देखते रहिए आज की खबर।